अमीर बनने का ख्याल सबके दिमाग में आता है, बट अमीर बनने के लिए जो प्रयास करना है उसे कोई नहीं समझता। यदि उसको हम समझ गए तो हम अपने आप को उन लोगों के बीच में ले जाकर के खड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि एक्चुअल मिलियन माइंडसेट क्या होता है और वो क्या करते हैं, क्योंकि उन लोगों की स्टडी कई बुक से मैंने की और ऐसे कई लोगों के साथ मैंने बातचीत की जहां से मुझे पता चला है कि वो एक्चुअल में करते क्या है। देखिए, मिलियनर माइंडसेट में सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में आपका काम क्या है। जो मैं हर बार हर वीडियो में आपसे कहता हूं कि एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए कि आपका काम क्या है, अन्यथा आप अन्य कामों में अपना समय बिता देंगे और आप मुख्य कार्य को, जिसकी वजह से आप उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं जो आपने डिसाइड किया है, वही आप गवा देंगे। तो यहां पर सबसे पहले आता है कि आपको एक स्पेसिफिक निच सिलेक्ट करनी है, जो कि हर बिजनेसमैन के पास होती है कि उसको एक्चुअली में किस चीज से रिलेटेड बिजनेस करना है और क्यों करना है। व्हाई स्टार्ट विद व्हाई एक बुक है, उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है कि आपके पास एक रीजन होना चाहिए किसी बिजनेस को शुरू करने का। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आपको पैसा कमाना है, ये बहुत बेवकूफी भरी चीज है। पैसा तो हर बिजनेस में बनता है, बट आपको वो बिजनेस करना क्यों है, क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व करेंगे और लोग आपको उसके लिए पैसे देंगे। दूसरी हैबिट है उनकी बुक्स रीडिंग या बायोग्राफीज को देखना या किसी की लाइफ को स्टडी करना। जरूरी नहीं है कि आप किसी बिजनेसमैन की लाइफ को स्टडी करें, हो सकता है पर्टिकुलर एक ऐसा चरित्र जो आपके जीवन में बदलाव ला सकता है, उसको भी स्टडी कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद को भी स्टडी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज से रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आपको बुक्स पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए। एलन मस्क हो गए, चाहे जेफ बेजोस हो गए, चाहे बिल गेट्स हो गए, आप जितने भी बड़े बिजनेसमैन को आप देखेंगे तो वो सभी बुक रीडिंग की हैबिट जरूर करते हैं, क्योंकि ज्ञान जरूरी है। जहां पर ज्ञान का प्रवाह होना बंद हो जाता है, वहीं पर ग्रोथ का होना रुक जाता है। थर्ड नंबर पर मैं लेना चाहूंगा डीप वर्क। एक बुक है डीप वर्क, आप चाहें तो उसको भी पढ़ सकते हैं और उसको इन शॉर्ट में कुछ शब्दों में अगर कहूं कि जो आप काम करते हैं उसके लिए पहले फोकस बिल्डअप कीजिए कि एक्चुअली में आप जब उस काम को करने के लिए बैठें तो आपको दूसरा ख्याल नहीं आना चाहिए। और आपको एक प्रिंसिपल होता है 80-20 प्रिंसिपल, उस प्रिंसिपल को समझना आना चाहिए कि 20% ऐसे काम होते हैं जिनकी वजह से 80% रिजल्ट आते हैं और कुछ 80% ऐसे काम होते हैं जो हम आज कर रहे हैं जिसकी वजह से आज हमारी फाइनेंशियल स्थिति बहुत बेकार है, कि 80% काम ऐसे कर रहे हैं जिनकी वजह से सिर्फ मात्र 20% रिजल्ट आते हैं। आप जब बुक रीडिंग की हैबिट करेंगे, मिलियनेयर माइंडसेट को आप डेवलप करेंगे, तो आपको एक्चुअली में पता चलने लगेगा कि ऐसे 20% कार्य कौन से हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, जिन पे आपको मोस्टली फोकस करना है। बाकी 80% काम है उनको आप साइड बाय साइड कर सकते हैं या किसी और को डेलीगेट कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज है। तो यहां से डीप वर्क की थ्योरी निकल के आती है। डीप वर्क मतलब गहराई में जाकर के उस कार्य को करना, लेकिन हम वहीं पर फेल हो जाते हैं। चौथा जो सबसे बड़ी चीज है कि हर बिलियनर व्यक्ति को एक विश्वास होता है कि वो कर ले जाएगा, उसके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है। ऐसा नहीं है कि रिस्क किसी चीज में नहीं है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, रिस्क उसमें भी है, बट वहां पर कोई आपसे बोलने वाला नहीं है कि रिस्क उस लाइन में है। लेकिन जब भी हम घर पे बिजनेस की बात करते हैं तो हमारे घर वाले ही सबसे पहले कहते हैं कि इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा है। अरे किस चीज का रिस्क है भाई? 5 साल 10 साल आप गवर्नमेंट जॉब्स की या प्राइवेट जॉब्स की किसी की भी तैयारी करते हैं, वहां पर भी जरूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। आपका सिलेक्शन रुक सकता है, तो पूरा इतना रुपए, इतना समय, इतना टाइम आपने बर्बाद किया, वो आपके काम नहीं आने वाला। लेकिन यदि आपने किसी बिजनेस को कुछ महीने देना स्टार्ट कर दिए, तो आप कुछ महीनों के अंदर ही समझ जाते हैं कि वो बिजनेस एक्चुअल में वर्क करेगा या नहीं करेगा, और वहीं से आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रकार की थिंकिंग आपको बनानी है। मेडिटेशन की एक हैबिट, मेडिटेशन की हैबिट हर बिजनेसमैन के अंदर है। जरूरी नहीं कि सुबह ही किया जा सके, लेकिन सुबह करे तो बेस्ट है। मेडिटेशन आपको फोकस अचीव करने में हेल्प करता है। मेडिटेशन आपको
एक आइडिया डेवलप करने में हेल्प करता है। मेडिटेशन आपको आइडिया पे वर्क करने में हेल्प करता है। मेडिटेशन आपको खुद को जानने में हेल्प करता है, इतना पावरफुल होता है। मेडिटेशन की हैबिट डालें, मॉर्निंग रिचुअल्स करें, अपने काम को सबसे पहले करना शुरू करें, जिसके ऊपर मैंने अन्य वीडियोस बनाए हैं, आप उनको देखिएगा, क्योंकि मैं एक ही लाइन को हर वीडियो में अगर रिपीट करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो थोड़ा चैनल पर जाकर के इस चैनल के अन्य वीडियोस को देखिए, आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस प्रकार के वीडियोस के लिए आपको सिर्फ यही चैनल हेल्प कर सकता है। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।